Mr. Mansoor Azam Qazi to share his views with us. Mansoor Azam Qazi is a brilliant senior anchor on Capital TV. Earlier, he was working as anchor, Current Affairs PTV News, Lahore. He has hosted several television programs with focus on police performance and reforms. He has been involved in many police-related forums. Mr. Qazi is also serving as chairman, Pakistan Youth Assembly. We expect, Mr. Mansoor Qazi, that you will guide us about the role of media in the advocacy of police reforms. Please. Tasneem Shah Sahab, thank you very much. I am very grateful for your invite. Iftikhar Sahab, Parvez Rajput Sahab, I am very grateful. Ji, aap sare, you all are here. To be very honest, once you people are talking, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी कोई चीजें इतनी add up करेंगी, but there are few pointers, few bullet points जो मेरे हिसाब से, which I personally feel like कि अगर हम इन चीजों को address करें, तो going forward we can add value in this cause. Number one, once we talk about the police service of Pakistan, till today's date, we are unable to make it as an institution. हम लोग हमेशा इसको इस चीज में लगे रहते हैं कि is it a force, इसका काम क्या है, इसमें law and order करना है. और जिस तरह भी earlier the barrister साहब was saying, he was very rightly pointing out the things कि हमने पुलिस को हर उस इशू में इन्वॉल्व कर लिया है जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो. सबसे मेजर इश्यूज जो मेरी अपनी परसेप्शन है चीजों को लेकर, दैट इज हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, अर्लियर इफ्तिखार साहब ने भी ये कहा था, वी डोंट हैव अ सिंगल पुलिस लॉ, जो कि हर प्रोविंस ने अपना अडॉप्ट किया हुआ है. माय थर्ड क्वेश्चन, मैंने रिसेंटली आई इंटरव्यूड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. आई वाज सिटिंग इन इस्लामाबाद एंड आई आस्क्ड हिम कि सर हम जहां पर बैठे हुए हैं यहाँ पर 1861 का लॉ लगता है. मैंने कहा जी आप पिंडी क्रॉस करेंगे तो 2002 लगता है, बलूचिस्तान के अंदर 1861 है, और वो इस तरीके से कॉपी पेस्ट हुआ है कि वहां पर ये तक चीज मेंशन है कि हाथियों के चलनों के निशान जो हैं, जबकि बलूचिस्तान में हाथी होते ही नहीं है. सो पॉइंट इज दिस कि हम लोगों ने, वी आर अनएबल टू मैनेज इवन वन पुलिस लॉ फॉर होल ऑफ पाकिस्तान. ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की बात की जाती है. हाँ, हमारी, मैं थोड़ा सा क्रिटिक होऊंगा, प्लीज बेयर मी आउट. पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात होती है, देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये आज का इशू नहीं है. 1980s में once my father was IG पंजाब, even at that time और उससे भी पहले जब SD कुरैशी was IG ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, तब भी ये इशू था कि जो सिविल सर्विसेज थी, जो हमारी उस वक्त ब्यूरोक्रेसी, DMG जिनको कहते थे, they were unable to absorb police as an institution जिसका काम law and order है. At the end of the day, जितना कुछ होगा, जो रेप्रिमांड होना है, नौकरियां खराब करनी है, वो हम लोगों ने पुलिस वालों की करनी है. अकाउंटेबल करना है, हमने पुलिस वालों को करना है. हम लोग मैं बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूँ जी, ये जो हमारा पुलिस के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इन्होंने एक विंग बनाया हुआ है. मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, SPs, SSPs, DPOs तक इन्होंने सारी चीजें मैनेज करनी है. स्टार्टिंग फ्रॉम अ DIG, एडिशनल IG एंड IG, दे आर एक्चुअली द पीपल who are here to inspectorate this whole thing. इसका मतलब ये है, जब आप एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बना रहे हैं पुलिस के अंदर, जिसको हेड एक एडिशनल IG कर रहा है, सो दैट मींस कि आपके DIGs, आपके एडिशनल IG, जो आपके RPOs भी हैं, और आपके IG, दे आर नॉट डिलीवरिंग. सो हम उसको खुद इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. फाइनेंशियल, बहुत अच्छी चीज बात की हम लोगों ने कि जी KP के अंदर जो है पुलिस लॉ इन्होंने बनाया और पंजाब के अंदर बुलाया. KP का पुलिस लॉ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट हैज रिवाइज्ड बैक. अब तमाम तर जो पावर्स हैं वो दोबारा टू द चीफ मिनिस्टर हैं. इवन एज ऑफ पंजाब, तमाम तर इख्तियारात जो हैं ट्रांसफर पोस्टिंग्स के, वो चीफ मिनिस्टर तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम DPO एंड अबव. सो माय पॉइंट इज दिस कि आपने जब तक, अनलेस और अनटिल यू वांट make it an institution rather than describing it कि इसका काम सिर्फ जी बाहर खड़े होना है, प्रोटोकॉल की ड्यूटियां देना है और ब्यूरोक्रेसी के आगे पीछे फिरना है. we need to define and derive this thing out of this कि हम लोगों की basically job description क्या है. financial, logistic supports, especially in running the police station.
हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई, PRU बनाई एंड ऑल, डॉल्फिन्स एंड ऑल दैट, लेकिन हम इस चीज को भूल गए कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग एंड्स एट द पुलिस स्टेशन। लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। पंजाब के अंदर 80% जो पुलिस स्टेशन हैं वो टेंटों के अंदर, ट्रकों के अंदर, वो जो NLC के ट्रक्स हैं और रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर हैं। एंड यू एक्सपेक्ट कि ये लोग डिलीवर करें, एंड यू एक्सपेक्ट कि ये लोगों का एटीट्यूड अच्छा हो। इस वक्त हम एक वेबिनार में बैठी हैं, आई एम श्योर कि हम तमाम हजरात AC वाले कमरों में बैठे हुए हैं, और इसके बावजूद जब 1 घंटे से ज्यादा होगा तो हम लोग तंग होने लग जाते हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि हमारा एक सिपाही जो कांस्टेबल जो 12 घंटे की सड़क पे खड़े होकर ड्यूटी करके आया है, या जिसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए 400 से 900 रुपया देते हैं, और हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो डिलीवर करे। आप बिल्कुल इनको अकाउंटेबल करें, आप बिल्कुल इनको रेप्रिमांड करें। अभी ट्रैफिक पुलिस की बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा, बिकॉज आई नो पुलिस, सबसे जो मासूम लोग पुलिस में हम समझते हैं दैट्स द ट्रैफिक पुलिस, बिकॉज डे इन डे आउट उनकी जॉब, वो मैक्सिमम आपका एक चालान कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब हम बात करते हैं जी अर्बन पुलिस की और मेगा सिटीज की, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अ पर्सन हु हैज डिलीवर्ड, Rajput Saab himself has worked in Balochistan for a long time. He knows कि a person who has led all the CTD divisions, आप उनको जब पोस्ट कर देते हैं ऑल टुगेदर इन अ डिफरेंट सिनेरियो, और एक बंदा जो ऑल टुगेदर एक अर्बन सोसाइटी के अंदर सर्व करता रहा हो, आप उसको सर्व कर देते हैं। हर पुलिस ऑफिसर का, मेट बी मेल और फीमेल, उसका एक डिफरेंस ऑफ, उसका एक व्यू पॉइंट है, उसका एक माइंड सेट है। एंड हर बंदा क्राइम को नहीं मैनेज कर सकता, हर बंदा इन्वेस्टिगेशन को उस तरह, हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े तुरम खान लगाए गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग को इवन एज ऑफ टुडे उस तरह मैनेज नहीं किया गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड प्लेस राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सो राइट पर्सन एट द राइट जॉब प्लेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आईजी के पास ये ऑटोनॉमी हो। आईजी के पास ऑटोनॉमी क्यों नहीं है? आईजी के पास ऑटोनॉमी इसलिए नहीं है, मुझे अभी भी याद है तहसीन शाह साहब और हम लोग एक प्रोग्राम में थे, मेरा आज भी इशू ये है कि मेरे हलके में मेरी मर्जी का SHO लगे, मेरी मर्जी का DPO लगे और मेरी ही मर्जी का DCO लगे। हम DCO पर अपना जोर नहीं चला सकते, लेट्स एक्सेप्ट इट। हम DPO पर अपना जोर चला सकते हैं, बिकॉज हमें DPO पर जोर चलाने के लिए DCO सपोर्ट करता है और पॉलिटिशियन सपोर्ट करता है। हम लोग बीइंग अ मीडिया पर्सन, हम लोग दोस्ती जरूर चाहते हैं कि हमारी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम क्रिटिसिज्म जरूर करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हम पुलिस पे करते हैं, बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक हमारे पास एक बहुत इजी पंचिंग पैड है कि सारा दिन इसके ऊपर आप पंच करें एंड नथिंग विल हैपन। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की हम बात करते हैं, इनवेरिएबली इज बैक्ड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स। हम क्यों नहीं इसको एड्रेस करते? One of the major reasons to hold transfer और postings in their hand, ये जो हम postings और transfer जी हमारे पास रहे, मेरी मर्जी के, मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे बताएं, एक बंदे जिसने STPO शिप नहीं की हुई, हम उसको किस तरह DPO लगा देंगे? जिसने DPO शिप नहीं की गई उसको हम क्यों कर RPO लगाएंगे? हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज हमारे ऊपर जो प्रेशर्स हैं, और प्रेशर इसलिए ये है कि पिछले जितने भी टेन्योर्स गुजरे हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हर IG की जिंदगी, उसका करियर स्टेक पर है कि कल सुबह मैं IG रहूंगा कि या नहीं रहूंगा। हम इस चीज को पसंद करें या ना करें, दिस इज द मेजर इशू। और ये चीज तब तक नहीं होगी जब तक हम पुलिस को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर रजिस्टर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, मैं खुद बहुत सारे मैंने प्रोग्राम्स इवन विद द सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन के ऊपर, इवन जिस वक्त फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, एंड आई नो कि आप लोग सारे उस दिन सेंट्रल पुलिस ऑफिस में भी आए थे, उस रात को मैंने प्रोग्राम किया था, और उसके एक दिन बाद आरिफ नवाज खान वाज रिमूव्ड फ्रॉम IG पंजाब। सो हम लोग बात ये करते हैं, मैं इस्लामाबाद हम लोग जाते हैं, जामी इज देयर, हम लोगों को इस चीज का पता है, एट PMO वी हैव नो रिप्रेजेंटेशन of any PSP or police officer who can represent a case. सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम IGs के साथ, सर इन तमाम IGs के साथ हम सारों ने भी प्रोग्राम्स किए हैं, हम सारों को पल्स पता है, एटलीस्ट मैं तो जरूर क्लेम करता हूं मुझे बिल्कुल पल्स पता है कि कहां पर चीजें हैं, लेकिन इंप्लीमेंट किसने करना है? हुकूमत वक्त ने। आज KP के अंदर इतने IGs क्यों बदले हैं?
मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, इवन एज ऑफ टुडे जो आईजी हैं उनको स्पेसिफिकली उनको ही आईजी पर सस्टेन क्यों कराया जा रहा है? द रीजन बीइंग कि वी आर वेरी मच इनटू इट कि हमारी मर्जी का काम करो, हमारी मर्जी की चीजें लगाओ और उसके बाद यू आर गुड टू गो. इफ यू विल नॉट डू इट, so there is a line of police officers who are just saying कि जी yes we are ready to abide all this. सिंध का इशू यही है. पंजाब के अंदर you never know what coming up tomorrow, but ये वो बेसिक इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना मेरी एज अ मीडिया पर्सन, एज अ न्यूट्रल मीडिया पर्सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. अभी साउथ पंजाब की हम लोग बात करते हैं, एक लिस्ट बनी, मैं कल परसों अपने प्रोग्राम में उस पर भी बात करूंगा. एक लिस्ट बनी कि जी ये पैस के लोग लगाए जाएंगे और ये पुलिस के लोग लगाए जाएंगे. पैस के 384 या 86 पोस्ट कर दिए गए. उनके ग्रेड 21 से लेकर ग्रेड 17 तक के लोग पोस्ट कर दिए गए, लेकिन पुलिस का एक एडिशनल आईजी आपने उधर भेज दिया और उसके बाद 190 या 196 जो हेड काउंट्स दिया गया था आपने उस तक को अभी तक नहीं एक्सेप्ट किया. आप कहते हैं उसको भी स्लैश करो. हम क्यों स्लैश करें जबकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करने की ऑन ग्राउंड पुलिस की है. अभी पीआईसी का इंसिडेंट हुआ था, मैंने अपने प्रोग्राम्स में चीख के कहा था सीसीपीओ को उतारे, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर को उतारे, डिप्टी कमिश्नर को उतारे और कमिश्नर को उतारे. आप अपना जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का जो रूल है पंजाब गवर्नमेंट का, आप इसको पढ़ें. इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की है जितनी सीसीपीओ और डीआईजी की होगी. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कहते हैं जी पुलिस वालों को उतार दें. मुझे कोई इससे गर्ज नहीं कि आप पुलिस वालों को उतारें, जो करप्ट है उनको बिल्कुल उतारें, लेकिन आपने रूल ऑफ द गेम एक करनी है. ये रूल ऑफ द गेम 1861 से लेकर अभी तक एक नहीं हुई, इवन 1947 से लेकर आज की तारीख तक एक नहीं हुई. सो इसको एक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा कर रही है. सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें मीडिया का है. अगर हम लोग इस पर बात करेंगे और इसको उस लेवल पर हाईलाइट करेंगे, ओनली देन ये चीज हाईलाइट होगी. मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग सारे, यू ऑल आर वेरी रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स. आप सारों ने सुप्रीम कोर्ट गए, शुएब सडल साहब गए, आप लोग गए. उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? द रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ टुडे इज 0. एंड द 0 बिकॉज जो एफर्ट्स करनी चाहिए थी हम लोगों को, जो एफर्ट्स करनी चाहिए थी हुकूमत को, जो एफर्ट्स करनी चाहिए थे उन पार्लियामेंटेरियंस को जो आपके साथ मिलकर हर ट्रांसफर पोस्टिंग्स, हर थाने का केस लड़ते हैं और आपको सिफारिश करते हैं, इन लोगों ने वो काम किरदार अदा नहीं किया. एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि जी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. बिल्कुल, कौन कौन अकाउंटेबल करेगा? मेरे लिए तो हर टॉक शो में या हर पार्लियामेंटेरियन या इवन राह चलते रेडी वाला भी अकाउंटेबल करता है पुलिस को. क्यों? माय पॉइंट इज दिस कि अगर आपने अकाउंटेबल करना है तो क्या मैंने अपना रोल अदा किया है पुलिस का केस एडवोकेट करने के लिए? अगर मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ यही कहता रहा हूं कि पुलिस से बुरा महकमा कोई नहीं, तो सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव गॉट नो राइट टू क्लेम कि पुलिस का काम ठीक होना चाहिए. जब मेरा उस पर क्रिटिसिज्म, आई डोंट थिंक कि उसको किसी जगह पर कहीं पर भी उसको इंडोर्स करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का रोल बिल्कुल है. सबसे इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का है इस वक्त, सबसे इंपॉर्टेंट रोल हुकूमत का है इस वक्त, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन तमाम पॉलिटिशियंस का है जो आपको मिलने आते हैं, जो मुझे, जो जामी को, या हम मीडिया पर्संस के हर प्रोग्राम के अंदर पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, जो उनका रोल है कि वो पुलिस को एज एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करें. वो पुलिस के, आपको किसी डीपीओ को लेकर, किसी आरपीओ को लेकर, किसी एसएचओ को लेकर, किसी आईजी को लेकर इश्यूज हैं, आप उसको बिल्कुल हाईलाइट करें और उसको रेप्रिमांड होना चाहिए. लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आपकी मर्जी का एसएचओ या आपकी मर्जी का एसडीपीओ ना लगे, कल सुबह डीपीओ, आरपीओ और आईजी तक सबको आप उड़ा के रखते हैं और आप कहें जी हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जमहूरियत जी खतरे में और ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती. ब्यूरोक्रेसी आपकी बात इसलिए नहीं मानती बिकॉज आप लोगों को पता ही नहीं कि आपने ब्यूरोक्रेसी से काम क्या कराना है और किस तरह कराना है. एट द एंड ऑफ द माय होल डिस्कशन मैं दोबारा वो कहूंगा कि अगर आपने पुलिस को एज एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ट्रस्ट माय वर्ड्स,
आज से 100 साल बाद भी हमारे और हमारे से आने वाली नस्ल इस चीज को क्रिब कर रही होगी, और हम लोग क्रिटिसिज्म सिर्फ कर रहे होंगे पॉलिटिशियंस के ऊपर, हम क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे। उसकी सोल रीजन हम लोग खुद हैं, बिकॉज हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और पुलिस के अंदर एक चीज जो मेरा बड़ा दिल है कि मैं इस चीज को करूं, खुदा के लिए तमाम सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स को, आप लोग सीनियर हैं, आप लोग ये चीज बताएं कि स्टॉप बैक स्टैबिंग ईच अदर। आप लोग जब इस चीज को एक टोन पर सारे आ जाएंगे तो ट्रस्ट माय वर्ड्स, थिंग्स विल वर्क आउट और एक बहुत बेहतर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान बन सकेगी। थैंक यू वेरी मच।